हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 है। ये आपकी 6 क्लास की हिंदी की ऐसे एकांकी की ये वर्कशीट दी गई है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट जो है वो है आपकी 24 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। तो बेटा जैसे कि पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि मोहन के पेट में ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग तरह की बीमारी की आशंका व्यक्त की थी और दुकान से दवा भेजता हूँ यह भी कहकर चले गए थे। तभी पड़ोसिन आती हैं और पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बेटा। एक तो पड़ोसिन जो है उसकी मोहन से उसकी बीमारी के बारे में पूछती है। दूसरा जो है उसकी माँ कहती है कि ऐसे जो है उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चा बहुत परेशान है। तो वो कहती है कि आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, पता ही नहीं कौन कौन सी आ गई हैं। तो ये आज की वर्कशीट में हुआ है। तो आज चलिए करते हैं आज की वर्कशीट के प्रश्नोत्तर। ऐसे जानने के लिए पड़ोसी ने कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की है। तो कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की है बेटा, चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ऐसे जानने के लिए जो है पड़ोसी ने कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की है, देखिए हम लिखते हैं। पड़ोसी ने कई नई बीमारी और कई नए दर्द होने की आशंका व्यक्त की है। कोई नई तरह का बुखार होने की भी आशंका जताई है। तो जब पड़ोसी ने उसकी माँ से उसकी बीमारी के बारे में पूछ रही थी, जब जो मोहन की माँ ने बताया तो जो है पड़ोसी ने ये बीमारी होने की आशंका व्यक्त की है। तो चलिए बेटा करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे कि इतनी नई बीमारियां निकली हैं, रामा में हमारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए बेटा, इतनी नई बीमारियां निकली, कैसे लिख सकते हैं? इतनी नई बीमारियां आ गई हैं, तो ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए हम पहली बीमारी को लिखेंगे, इतनी नई बीमारियां आ गई हैं, उसको लिख सकते हैं बेटा हम कि आजकल बहुत सारी नई बीमारियां आ गई हैं। दूसरे को लिख सकते हैं इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। वो राममारी बीमारी वाला है ना, उसको हम लिख सकते हैं कि इन बीमारियों ने तो परेशान कर दिया है। दूसरा है बेटा तुम तो बहुत चालाक हो गए हो, वो दाढ़ी वाला है, उसका हम लिख सकते हैं तुम तो बहुत चालाक हो। तो आइए करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3। संकट के समय में पुलिस से तुम कैसे बात करोगे? देखिए बेटा पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना था कि अगर तुम संकट में हो तो तुम किस किस के नंबर याद रखोगे। आज है बेटा कि संकट के समय में पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए जैसे कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बेटा, जैसे कि मैंने फ़ोन किया, मैं यानी कि मोहन, हेलो। तो पुलिस बोली हेलो पुलिस स्टेशन कहिए। तो मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ कि मैं मोहन बोल रहा हूँ, या जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पुलिस कहती है कि जी हाँ बोलिए क्या बात है। मोहन यानी कि जो फ़ोन पर बात कर रहा है, जिन्होंने फ़ोन किया है, वो कहता है कि हमारे घर पर कुछ अनजान सामान रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? हमारे घर के पास कुछ अनजान सामान रखा हुआ है। सभी आसपास के लोगों का कहना है कि सामान उनका नहीं है, कृपया आप आकर जांचें। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपना पता बताइए, हम पहुंचते हैं। तो फ़ोन करने वाला यानी कि मैं कहती हूँ कि जी धन्यवाद। तो इस तरह हम जो है वार्तालाप को लिख सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के समय, अगर हम पुलिस के पास फ़ोन करते हैं तो। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है कि माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। तो क्या क्या बताया बेटा माँ ने पड़ोसिन को? देखिए माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में एक तो ये बताया कि वो कमज़ोर हो गया है, दूसरा बताया कि डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे बदहजमी है। तो ये सारे जवाब जो है जब पड़ोसिन ने मोहन की माँ से पूछे तो मोहन की माँ ने उस पड़ोसिन को बताए। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।